हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कवर कर लिया था। हमने उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया था, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा था जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर था वो भी। आज से जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा वो है एग्रीकल्चर। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपको इंडिविजुअली आपके एग्जाम में कम से कम 6 नंबर दे के जाने वाला है। इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर है। कोशिश करूंगा आपको इस चैप्टर को बहुत इजी वे में समझाने के लिए समझाऊंगा, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं और आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। 6 नंबर कम से कम देगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट देगा 6 नंबर, और इट कैन बी मैक्सिमम, ये और भी हो सकता है। इसलिए दिमाग को खोल के बैठिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या है कैसा है, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। स्क्रीन पे विजिबल होगा बच्चों, आपको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चे, क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एक नहीं मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। अगर कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो जो ये टॉपिक्स लिखे हैं इनमें से ही बनेंगे, ये मान के चलिएगा। और मैं एक क्वेश्चन भी बता दूंगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर की, उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसमें हम लोग 3 प्रकार की फार्मिंग्स को डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। अभी आप टॉपिक नोट करते चलिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर से बनता है जिसका नाम है क्रॉपिंग पैटर्न। कौन कौन सी वो फसलें हैं, किस किन समय पे कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप बोई जाती है, उसके बारे में 3 बेसिकली। इससे तो बेटा ना केवल एमसीक्यू, इस चीज से ना केवल एमसीक्यू पूछा गया बल्कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। ध्यान रखना, क्रॉपिंग पैटर्न 3 लिखे हुए हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आपका, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। जिन चीजों पे स्टार लगा रहा हूं उनको दिमाग में बसा लेना। राइस, वीट, सुगर केन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स। मिलेट्स में आपकी रागी, ज्वार, बाजरा, ये आपके कवर के होते हैं। जिनमें से ये 3 आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से अगर, तो उनमें से ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। राइस के कल्टीवेशन के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है वो कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है वीट के बारे में, बेटा वीट के कल्टीवेशन के लिए वो कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा है शुगर केन। इस शुगर केन का कल्टीवेशन अगर आप करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने वाली है, ध्यान रखना है। बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए आप ध्यान रखना, आप अपने आप को एज अ फार्मर ट्रीट करेंगे। अगर चीजों को रिलेट करना है, चीजों को आसान बनाना है इस चैप्टर को अपने लिए, तो आप ये ध्यान रख के चलना, आप अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग एज अ फार्मर कंसीडर करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 2 ये और दिए हुए हैं ऑयल सीड्स और मिलेट्स के बारे में। बेटा ये भी पूछा गया है। मिलेट्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट में पूछे गए हैं और एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एमसीक्यू बहुत बनते हैं और कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछ लिया जाने वाला है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बेटा वो जो अनाज के अलावा जो आप फलों की खेती देखते हो, जो आप सब्जियों की खेती देखते हो, उसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन से फल आपके देश में ज्यादा होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनाए सीधे सीधे। क्या लिखा हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस पे कई बार पूछा गया है। स्टार लगा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना।
इससे सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। क्या है, बहुत इजी है, बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, और आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है जो अब रिसेंट में ट्रेंड देखा गया है, एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे गए इससे। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, जूट रेवोल्यूशन क्या है, और भी बहुत प्रकार की रेवोल्यूशन जो है आपकी, इससे एग्जाम में पूछा गया है, खास तौर पे एमसीक्यू में पूछा गया है। तो ये इस चैप्टर का समरी है, एक प्रकार से सिंपल वे में कहा जाए कि ये उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया है जो आपके इस चैप्टर में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। बिल्कुल मिस नहीं करना, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि आपको कम से कम 6 से 8 नंबर देगा ये चैप्टर अपने आप में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों।